एक बार फिर वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी की उपस्थिति अभिनंदनीय है। भौतिक रसायन शास्त्र के वीडियो लेक्चर श्रृंखला की क्लास में बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो वीडियो लिया था उसके अंदर हमने मोलर कंडक्टेंस या मोलर चालकता या आणविक चालकता में पढ़ाई करी थी। और इन दोनों से पहले हमने विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में भी स्टडी किया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एज यू नो कप्पा के से दर्शाते हैं, और कप्पा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो कप्पा के इज इक्वल टू 1/ρ होता है। ठीक है। इसके बाद हमने दिखा पढ़ा था तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? ये हमने ये कहा था कि ये विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन के प्रोडक्ट या गुणनफल के बराबर होता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य विलेय होता है, तो उसकी कंडक्टेंस कहलाती। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वह वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलेय होता है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता को किससे बताया था हमने? लैम्डा से। तो लैम्डा क्या हो गया? विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल। तो लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा के इंटू वी। अब कप्पा के जो होता है वो सी इंटू एल अपॉन ए होता है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? सी इंटू एल अपॉन ए इंटू वी हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कप्पा के लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एन। इसके बाद हमने लिया था आणविक चालकता, जिसको कि मोलर चालकता भी कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। फिर वही बात आ गई इसमें भी, आणविक चालकता या मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और उस आयतन का मौलिक गुणनफल होता है जिसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य विलेय होता है, उसकी चालकता को कहते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम म्यू से दर्शाते हैं, तो म्यू इक्वल टू कप्पा के इंटू वी। फिर अपन वही उसी तरीके से करेंगे। म्यू इक्वल टू कप्पा के होता है सी इंटू एल अपॉन ए, तो म्यू इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए इंटू वी। और अंततः हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एम। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता के बारे में पढ़ा हमने। अब हम आज लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। वैद्युत अपघटन के अंदर, वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर सब्सटेंस या पदार्थ डिपॉजिट होता है, उसका निर्धारण, उसका ज्ञात कैसे करते हैं उसको देखेंगे। इसको हम कूलोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? कूलोमीटर से। तो कूलोमीटर की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे? देखो प्रोसेस, इसमें चित्र भी दिखा रखा है। तो कूलोमीटर क्या होता है? कूलोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यह वह उपकरण है जो फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पर आधारित हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कूलोमीटर कहते हैं, बाई विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम? प्रायोगिक रूप से उस इलेक्ट्रोड पर, विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर सब्सटेंस की कितनी मात्रा डिपॉजिट होती हैं, जमा हो जाती हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं प्रायोगिक रूप से। इफ द कूलोमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज, अगर ये श्रृंखला में, श्रेणीबद्ध श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर ये परिपथ में जुड़ा हुआ हो, द करेक्ट वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड। अगर कूलोमीटर को श्रेणीबद्ध श्रृंखला में जोड़ रखा हो परिपथ में,
तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड पदार्थ के वेट को हम डिटरमाइन करेक्टली कर सकते हैं। एंड फॉर दिस, और इसके लिए दिस पर्पज वेरियस मेटल कूलोमीटर्स कैन बी यूज्ड। धात्विक कूलोमीटर को कई प्रकार के ले सकते हैं काम में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हैज बीन मेड बाय मीन्स ऑफ सिल्वर कूलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के साथ में, कम त्रुटि के साथ में जो निर्धारण करता है डिपॉजिटेड सब्सटेंस का, वो है सिल्वर कूलोमीटर, जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा होता है वैद्युत अपघट्य का। तो कूलोमीटर में वैद्युत अपघट्य क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। नाउ सम अदर कूलोमीटर, कुछ अन्य प्रकार के कूलोमीटर भी काम में लिए जा सकते हैं डिटर्मिनेशन, डिपॉजिटेड सब्सटेंस के डिटर्मिनेशन के लिए, निर्धारण के लिए, जैसे कि कॉपर कूलोमीटर, एल्यूमिनियम कूलोमीटर, वाटर एंड आयोडीन कूलोमीटर एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है सिल्वर कूलोमीटर? क्योंकि वह ज़्यादा एक्यूरेसी से ये निर्धारण करता है जमा या डिपॉजिटेड सब्सटेंस का। इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन कॉपर कूलोमीटर, एल्यूमिनियम, वाटर, आयोडीन कूलोमीटर आदि भी काम में लिए जा सकते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्यूबल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इनके अंदर कूलोमीटर में क्या किया जाता है कि इनके ऐसे विद्युत अपघट्य का जो कि पानी में विलेय हो, घुलनशील हो, उसका सॉल्यूशन जलीय विलयन लिया जाता है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए हम बात करें तो कॉपर कूलोमीटर जो है एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसके अंदर कूलोमीटर हमने सिल्वर कूलोमीटर का एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पे डायग्राम में। तो देखिए इसमें एक सबसे सेंटर में बीच में टी, अंग्रेजी का टी अक्षर होता है, उस प्रकार का एक रॉड दिखाई दे रही है। उस रॉड के राइट साइड में ये इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है परिपथ में। ये सिल्वर एनोड हैं, और जो सिल्वर एनोड हैं वो एक अन्य नीचे पात्र में रखा होता है जो कि पोरस होता है, छिद्रित होता है, उसको कहते हैं पोरस पोर्ट और सिल्वर पोरस पोर्ट। तो आप देखें ये वाले जो टी अंग्रेजी का अक्षर ये एनोड है, और ये देखो डॉटेड जो लाइन दिखा रही पी और पी डैश, ये है पोरस पोर्ट। परिपथ में ये जो कप के आकार का ये दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये प्लेटिनम कप है और ये कैथोड के रूप में काम करता है, कैथोड के रूप में काम कर रहा है ये कैथोड। और इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो इस प्रकार से ये कप के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट बर्तन है, पॉट है। ये पॉट भी परिपथ में जुड़ा रहता है, इसको कैथोड कहते हैं। और सेंटर में एक मेटल की रोड है जो सिल्वर एनोड है, जिसको भी परिपथ में जोड़ दिया जाता है, जो कि एक पोरस पोर्ट के द्वारा कप में भरे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रायोगिक कार्य के कूलोमीटर का रूप धारण कर लेता है, कूलोमीटर के रूप में काम में ले सकते हैं, जिसपे कि डिपॉजिटेड सिल्वर को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। अ सिल्वर कूलोमीटर इज शोन इन अबव फिगर। ऊपर के चित्र में क्या दिखाया था? सिल्वर कूलोमीटर। अब इसमें क्या है वो बता रहा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्लेटिनम और सिल्वर वेसल। ये या तो प्लेटिनम की या सिल्वर की एक वेसल होती है, यानी कि पॉट होता है, विच एक्ट्स एज अ कैथोड, जो कि कैथोड के रूप में काम करती है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनालिटिकल ग्रेड प्योर सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का जो एनालिटिकल ग्रेड का जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो भरा रहता है, जलीय विलयन होना चाहिए। तो प्लेटिनम या सिल्वर की वेसल होती है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन भरा हो रहता है। अ रॉड ऑफ प्योर सिल्वर एनक्लोज्ड इन पोरस पोर्ट एक्ट्स एज द एनोड। सिल्वर की एक प्योर सिल्वर की रॉड होती हैं, छड़ होती हैं, जो कि एक पोरस पोर्ट के अंदर फिट रहती हैं, वो एनोड के रूप में काम करती हैं। द करंट डेंसिटी एट द एनोड शुड नॉट एक्सीड 0.2 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर।
प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 0.2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विद्युत इस एनोड पर। सो द करंट डेंसिटी, कितनी डेंसिटी एनोड पर? 0.2 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो विद्युत पास करी और उसके बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन होने के बाद में द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन आउट एंड प्लेटिनम वेसल इज वॉश्ड, ड्राइड एंड वाइट। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल लेते हैं, विद्युत अपघट्य के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट का जो भरा हुआ था, और प्लेटिनम वेसल को धो करके सुखा करके हम तोलते हैं, वेट लेते हैं वापस। द इंक्रीज इन द वेट गिव्स द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, और इसकी पता चलता है कि इसकी अमाउंट जो है वेट बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ा हुआ वेट है उसका वेसल का, वो डिपॉजिटेड सिल्वर को इंगित करता है कि इसके कितना सिल्वर डिपॉजिट है। तो पूर्व में प्रयोग शुरू करने पर भी इसका भार ज्ञात कर लेते हैं, और प्रयोग की समाप्ति के पश्चात सूखा करके फिर भार ले लेते हैं, दोनों का माइनस करते हैं, तो इंक्रीज वेट से पता चल जाता है। माइनस जो होगा वो डिपॉजिटेड सिल्वर को इंडिकेट करेगा। इफ़ 96,500 coulombs or 1 farad of electricity is passed, the weight of silver deposited will be 1 gram equivalent। अगर 96,500 कूलम या 1 फेराडे की विद्युत प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो जो सिल्वर डिपॉजिट होती है, जमा होती हैं, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी, अर्थात 107.9 ग्राम यानी 108 ग्राम सिल्वर इस पर डिपॉजिट होगी। तो इस प्रकार से हमने जो डिपॉजिटेड सब्सटेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो बताया कि इसको हम कूलोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रयोग से पूर्व उस वेसल का वेट लेकर के फिर उसके अंदर हम एक विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। उसके अंदर हम एक एनोड लगाते हैं जो कि छिद्रित पोरस पोर्ट में होता है, और दोनों को परिपथ में जोड़ के विद्युत प्रवाहित करते हैं, और उसके पश्चात हम एक्सपेरिमेंट्स के समाप्ति पश्चात पुनः इलेक्ट्रोलाइट निकाल करके उसको वेसल को धो करके सुखा करके उसका वेट ले लेते हैं। तो इंक्रीज्ड वेट हैं वो सिल्वर के वेट को इंगित कर। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसके निक्षेपित पदार्थ को ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।